अच्छा जी, हम लास्ट टाइम हमने पाइथन का जो पहला कंट्रोल है कि उसके अंदर वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं और वेरिएबल पे बात की थी काफ़ी डिटेल में कि वेरिएबल किस तरह बनते हैं और वेरिएबल का एक कंटेनर की तरह है जो डाटा को स्टोर करता है। फिर वेरिएबल का एक नाम होता है, फिर उसकी वैल्यू होती है। वेरिएबल रैम में बनते हैं, मतलब रीस्टार्ट करने पे प्रोग्राम या कंप्यूटर वेरिएबल का डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है या उड़ जाता है या इरेज हो जाता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल के कुछ रूल्स हैं, उसकी नेमिंग कन्वेंशन है कि वेरिएबल के नाम किस किस तरह रख सकते हैं। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वेरिएबल में जो हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, डेट इज कॉल में भी यूजर नेम इक्वल टू नवीद, सही है। और ये एक वेरिएबल है, इसके तीन हिस्से हमने डिस्कस किए थे। वन इज वेरिएबल का नाम, फिर इसके दरमियान इक्वल टू का साइन, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसको, और फिर उसकी वैल्यू है वो हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब ये जो इसकी वैल्यू है ये क्या चीज़ है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डाटा की टाइप्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वह कि डाटा किस किस तरह का होता है। अच्छा, उसकी टाइप्स क्या होती हैं जिनको हम डाटा टाइप्स बोलते हैं। लाइक आप लोगों ने अक्सर डाटा जो है वो हमने कंप्यूटर में अक्सर डाटा जब स्टोर करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। लाइक हम कभी पिक्चर सेव करते हैं, इमेजेस सेव करते हैं अपने सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव में। कभी हम वीडियो सेव करते हैं, कभी हम ऑडियो सेव करते हैं, कभी हम जो है वो कोई वर्ड फाइल सेव करते हैं, कोई पीडीएफ फाइल सेव करते हैं। तो ये सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल्स हैं जिसको हम सेव करते हैं, और उस एक फाइल में भी हम डिफरेंट तरह का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। लाइक हाँ, जब हम व्हाट्सएप पे किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो जो इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, जो चीज़ हम शेयर करते हैं उसको हम डाटा बोलते हैं। मतलब जो हम एक जगह से दूसरी जगह जो इंफॉर्मेशन हम डिलीवर कर रहे हैं वो डाटा है। लाइक डिजिटल डाटा, डिजिटल टेक्स्ट या डिजिटल डाटा जो हम किसी के साथ कंप्यूटर के ऊपर शेयर करते हैं। कंप्यूटर पे आने वाला हर डाटा हमारे लिए डिजिटल डाटा है, सही है। अब वो उस डाटा की बहुत सारी टाइप्स रहती हैं। लाइक टेक्सचुअल डाटा, ऐसा डाटा जो हम टेक्स्ट बना के लिखते हैं, यानी कि एबीसी के लेटर या कोई भी ऐसी चीज़, कोई पैराग्राफ, कोई ऐसे, जो चीज़ हमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में हम डिफाइन करते हैं उसको हम टेक्स्ट डाटा बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट डाटा बोलते हैं। फिर एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर हमारे पास अगर हमने टेक्स्ट डाटा डिफाइन कर लिया है, फिर एक इस ऐसी किस्म का डाटा होता है जो टेक्स्ट नहीं होता है लेकिन वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। लाइक 10, 20, 30 कोई नंबर होता है, उसको हम न्यूमेरिकल डाटा बोलते हैं, सही है। अच्छा, फिर हम किस तरह के, लाइक आपने किसी को कोई नंबर बताना है 0303 समथिंग लाइक दैट, तो वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में हम उसको बता रहे हैं। तो हमारे पास टेक्स्ट डाटा आएगा, हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा आएगा, और न्यूमेरिकल डाटा के अंदर भी बहुत सारी किस्में हैं। लाइक टेक्स्ट डाटा क्या होगा, मैंने ABC ऐसे कुछ भी टेक्स्ट लिखा, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट डाटा, सही। न्यूमेरिकल डाटा क्या होगा, मैंने कोई नंबर्स लिख दिए। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल डाटा के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम डॉट लगा के कुछ नंबर डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोट डाटा। तो हमारे पास टेक्स्ट डाटा सेव करने की ऑप्शन है, हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा सेव करने की ऑप्शन है, और हमारे पास फ्लोट डाटा सेव करने की ऑप्शन है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल डाटा सेव करने के लिए हमें जस्ट नंबर्स डिफाइन करने हैं, फ्लोट डाटा सेव करने के लिए हमें डॉट का इस्तेमाल करना है, और टेक्स्ट डाटा लिखने के लिए हमें कोई भी इंग्लिश लाइक कैरेक्टर्स डिफाइन करने हैं, उनको हम टेक्स्ट डाटा बोलेंगे, सही है। अच्छा, उसके अलावा भी हमारे पास डाटा की टाइप्स हो सकती हैं। लाइक हमारे पास एक डाटा की टाइप है फॉल्स एंड ट्रू।
सही। इस तरह के डाटा को हम बोलते हैं बुलियन, लाइक ट्रू और फॉल्स, 0 और 1 मींस बुलियन वैल्यू, बुलियन डाटा। तो उसको हम फॉल्स और ट्रू से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास डाटा की और टाइप कौन सी हो सकती है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं? कोई इमेजेस का डाटा भी हो सकता है, लाइक कोई इमेज हो सकती है हमारे पास, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है। ये भी एक तरह की डाटा की टाइप्स ही है ना, मीडिया, इसको हम मीडिया टाइप बोलते हैं, डाटा की मीडिया टाइप, जिसके अंदर ये तीनों टाइप्स को मिला के, या ऑडियो, वीडियो, इमेजेस या वॉइस मैसेजेस वगैरह को मिला के हम मीडिया बोलेंगे, मीडिया फाइल्स या मीडिया डाटा। अच्छा, ये हमारा बुलियन डाटा हो गया, ये हमारा टेक्स्ट डाटा हो गया, ये हमारा न्यूमेरिकल डाटा हो गया, और ये हमारा फ्लोर डाटा हो गया। तो ये सारे डाटा की कुछ किस्में हैं जो हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल एक कंटेनर है। अब कंटेनर इनमें से किसी भी टाइप का डाटा स्टोर करने के कैपेबल है। आप किसी भी टाइप का डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। अच्छा, एक और इसमें चीज है वेरिएबल में, अगर वेरिएबल एक फिक्स्ड वैल्यू डाटा स्टोर कर सकता है, मतलब उसकी एक फिक्स स्पेस है, मे बी 10 MB, मे बी 10 MB मोर देन इनफ, लाइक 8 बाइट, 1 बाइट, मे बी 8 बिट उसको हम कहें। तो ये इसका साइज है, यानी कि एक कंटेनर है, उसका साइज है। अब उससे ज्यादा अगर आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल में डाटा डालोगे तो क्या होगा? जैसे ये कंटेनर है, इसका एक साइज है कि इसमें इतने मिलीलीटर जो है वाटर आ सकता है। अगर मैं इससे ज्यादा डालूंगा तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब एक्चुअल में लेट्स सपोज ये 500 मिलीलीटर इसमें आ रहा है, अगर इसमें मैं 1000 डालूंगा तो क्या होगा? 500 बचेगा और बाकी का 500 ओवरफ्लो हो जाएगा, गुम जाएगा। अब जो इसमें बाकी का 500 पड़ा है वो क्या असल डाटा है? वो डाटा का पार्ट है, लेकिन एक्चुअल शेप नहीं है डाटा की, असल डाटा नहीं है। तो लेट्स सपोज अगर आप एक वेरिएबल में मे बी इतने कैरेक्टर सेव हो सकते थे, अगर आप उसमें ज्यादा डालेंगे तो वो उसको ओवरफ्लो कर देगा। तो अब जो आपके पास चीज बचेगी वो एक स्पेसिफिक पार्ट होगा डाटा का, जो एक्चुअल डाटा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा बड़ा डाटा है तो उसमें फिर हमें ज्यादा तादाद में वेरिएबल्स क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम उस डाटा को स्टोर कर सकें या सेव कर सकें। अच्छा, अब ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये डाटा की मल्टीपल टाइप्स हैं, इस चीज़ को भी देख लिया, और डिफरेंट बुलियन डाटा टाइप्स होती हैं, टेक्स्ट डाटा टाइप होती है, और नंबर और फ्लोट डाटा टाइप होती है। अच्छा, अब इसको पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यानी मैंने बोला कि ये सारी टाइप का डाटा सेव किया जा सकता है पाइथन के वेरिएबल के अंदर। तो अब हम इन टाइप्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज़ हमें देखनी है। जब भी हमें कोई टेक्स्ट डाटा सेव करना है पाइथन के वेरिएबल के अंदर, तो हम वेरिएबल का नाम रखेंगे, मे बी टेक्स्ट डाटा या कुछ भी, देन इक्वल टू का साइन, और हमें टेक्स्ट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे लाइक डबल कोटेशन भी वो हो सकती हैं, वो सिंगल कोटेशन भी हो सकती है, इवन वो ट्रिपल कोटेशन भी हो सकती है पाइथन की जुबान में। और एक और तरह की स्ट्रिंग होती है जिसको हम एफ स्ट्रिंग बोलते हैं। ये 4 किस्म से हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। जब भी टेक्स्ट डाटा हमें रैम में सेव करना है, वी नीड टू यूज 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लाइक कौन कौन से? सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन, ऐसे। और उसके बाद हमारे पास एक है एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग, उसके बाद क्या है? एफ स्ट्रिंग। तो 4 किस्म का हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि पाइथन के अंदर, पाइथन के वेरिएबल में टेक्स्ट किस्म का डाटा स्टोर करना है, आप उसको क्या बोलोगे कि अगर आपने टेक्स्ट डाटा सेव करना है रैम के अंदर,
आप 4 तरीके से रैम में टेक्स्ट डाटा स्टोर कर सकते हो। वन इज सिंगल कोटेशन, अनदर इज डबल, एंड देन अगर ट्रिपल, और उसके बाद एफ स्ट्रिंग। सही है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम टेक्स्ट डाटा सेव करेंगे कंप्यूटर के अंदर, अगर हम डबल कोटेशन लगा देंगे तो उसको वो टेक्स्ट ही कंसीडर करेगा, उसको वो स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। और इसको हम दूसरी जुबान में स्ट्रिंग भी बोलते हैं। टेक्स्ट डाटा या स्ट्रिंग डाटा एक ही बात है। तो अगर हम कोई स्ट्रिंग डाटा या टेक्स्ट डाटा कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाह रहे हैं तो हमें ये डबल कोटेशन लगानी पड़ेगी, जिसको उससे समझ आती है कि ये टेक्स्ट डाटा सेव करना है मैंने रैम के अंदर। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट डाटा मैं रैम में सेव कर रहा हूँ, इस टेक्स्ट डाटा के लिए अगर मैंने मैंने टेक्स्ट डाटा सेव कर दिया, एक और मैंने वेरिएबल बनाया, मे भी उसको मैंने num1 बोला और उसमें मैंने 0 सेव कर दिया। अब ये एक लैदा टाइप का डाटा है और इसकी टाइप लैदा है। इस टाइप, ये कौन सी टाइप का डाटा है? स्ट्रिंग टाइप या टेक्स्ट टाइप का डाटा है। और ये कौन सी टाइप का डाटा है? इंटीजर टाइप का डाटा है या न्यूमेरिकल डाटा है, मतलब नंबर्स हैं। अब ये 0 भी हो सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। इतनी बात किसी को समझ ना आई हो तो अभी तक हमने 2 तरह का डाटा किस तरह सेव करना है वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। वन इज टेक्स्ट डाटा एंड अदर इज अच्छा, एक खूबसूरती ये है कि अगर आप टेक्स्ट डाटा के अंदर आप जैसे ही आपने कोई डबल कोटेशन लगाई, उसके अंदर आपने अगर सेम नंबर डाला, ये वाला, इस वक्त भी ये वाला चीज क्या है? ये टेक्स्ट डाटा है या नंबर डाटा है? ये टेक्स्ट डाटा है। रीजन इज डबल कोटेशन। जब भी कोई डाटा, चाहे वो न्यूमेरिकल डाटा हो, चाहे वो फ्लोट डाटा हो, चाहे वो बुलियन टाइप का डाटा हो, अगर उस डाटा के अगेंस्ट हम 4 किस्म की कोटेशन लगा दें, लाइक सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन या एफ स्ट्रिंग, ये चारों किस्म की स्ट्रिंग अगर आ जाएंगी उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अगेंस्ट, तो वो डाटा क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग डाटा बन जाएगा, चाहे वो बुलियन या न्यूमेरिकल या फ्लोट डाटा ही क्यों ना हो। तो इस वक्त इस पर्टिकुलर वेरिएबल की टाइप क्या है? स्ट्रिंग डाटा, मीन टेक्स्ट डाटा या न्यूमेरिकल डाटा। अच्छा, अब ये हमें अभी हम नंबर पे आते हैं कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। अभी हम जस्ट स्ट्रिंग डाटा पे फोकस करते हैं। तो ये भी एक स्ट्रिंग डाटा है, ये भी एक स्ट्रिंग डाटा है, टेक्स्ट डाटा 3, और ये भी एक स्ट्रिंग डाटा। मैंने फॉल्स यूज किया, यहां पे हमने इसको बुलियन टाइप बोला था, लेकिन यहां पे क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग डाटा बोलेंगे। अगर मैं टेक्स्ट डाटा 4 करता हूं और इसको मैं यहाँ पे मे बी इसको भी क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग डाटा बोलेंगे। अच्छा, अब एक चीज आपने नोटिस की होगी कि वेरिएबल का नाम मैंने रखते हुए मैं उसके आगे कोई चीज चेंज कर रहा हूं। वो क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं कि एक वेरिएबल जब हम बना लेते हैं, अगर उसी फाइल में हमें एक और वेरिएबल बनाना है तो उसका नाम वही पुराने वेरिएबल वाला नाम नहीं हो सकता, उसका नाम हमें चेंज करना पड़ता है, डिफरेंट नाम रखना पड़ता है। तो अगर मेरे पास टेक्स्ट डाटा है और अगर मुझे एक और टेक्स्ट डाटा के नाम से वेरिएबल बनाना है तो मुझे उसका नाम चेंज करना है, क्योंकि अगर मैं सेम नाम रख दूंगा तो क्या होगा? अगर मैं सेम नाम रख दूंगा तो अगर टेक्स्ट डाटा इस कंटेनर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पहले वो इसके अंदर डालेगा टेक्स्ट डाटा, फिर उसमें डालेगा 6876, फिर दोबारा इसमें डाल देगा फॉल्स, फिर इसमें डाल देगा 234.234, क्योंकि ये एक नाम एक कंटेनर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर हमने नाम चेंज करेंगे तो क्या होगा? इस तरह के मल्टीपल कंटेनर्स बन जाएंगे। अब हर कंटेनर का डाटा अपने अपने बॉक्सेस के अंदर सेव हो रहा है, ये अपने अपने बॉक्सेस के अंदर चल रहा है या यूज हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई आपको कि
टेक्स्ट डेटा का क्या मतलब है और टेक्स्ट डेटा 1 का क्या मतलब है, और हम मल्टीपल वेरिएबल के नाम क्यों रख रहे हैं। अगर हम सेम नाम रखेंगे तो क्या होगा, ओवरराइडिंग हो जाएगी। लाइक हम क्या करते हैं, हैं नहीं एरर नहीं आएगा ना, मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, हमने इसको रन कैसे करना है, हमें टर्मिनल ओपन करेंगे। अच्छा, एक आप लोगों को एरर आ रहा था अक्सर ग्रुप में, मैंने देखा था यहाँ पे पावर शेल लिखा हुआ था, तो पावर शेल में एरर आता है एक्सेस का। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट आपको लिखा आएगा। मेरे पास शेल डिफरेंट रहते हैं, बैश SSH, तो मुझे डिफरेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट लिखा आएगा। आपने उसमें से क्या चूज कर लेना है, कमांड प्रॉम्प्ट, फिर आपका चलेगा सिस्टम, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो इसको चलाने के लिए आपने लिखना है पाइथन, फाइल का नाम क्या है, class01.py। सॉरी, अब ये डेफिनेटली ये चीजें यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो इनको इसका वो एरर दे रहा है, तो उसको मैं यहाँ से सेव खत्म करके रन कर देता हूँ। अब मैंने टेक्स्ट डाटा को रन किया तो इसमें क्या वैल्यू आ रही है, टेक्स्ट डाटा, क्योंकि मैंने उसमें यही चीज सेव की थी। अगर मैं इसका 1 खत्म कर देता हूं तो अब क्या होगा, अब टेक्स्ट डाटा प्रिंट होना चाहिए या 6876, क्यों वाला, अब क्या नजर आ रहा है, हुआ क्या है कि लेट्स सपोज ये एक कंटेनर था, इसके अंदर पहले टेक्स्ट डाटा सेव था, अब मैंने इसी को खत्म करके क्या डाल दिए 6876। अब उसकी नजर में जो पुरानी चीज थी वो खत्म हो गई। मेरी बात समझ आ रही है, ये ऐसे ही है कि अगर इसमें वाटर हो तो उसको मैं फेंक दूं और दोबारा इसमें कोई और वाटर डाल दूं, तो ऐसे ही है ना, वो जो भी चीज थी वो ओवरराइड होगी, वो पुरानी चीज खत्म हो गई, अब इसमें एक नई चीज आ गई। तो इसलिए अगर हम सेम नाम रखेंगे तो वो उसी बॉक्स को पॉइंट करेगा, क्योंकि टेक्स्ट डाटा इतने ज्यादा रैम में बॉक्सेस में से किसी एक बॉक्स को पॉइंट कर रहा है, और उस बॉक्स को मैंने टेक्स्ट डाटा के साथ लिंक किया हुआ है। बात समझ आ गई। अब वो टेक्स्ट डाटा इतने बॉक्सेस में से एक बॉक्सेस के साथ लिंक है, अब उसमें से कोई भी वैल्यू उसमें से चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो बॉक्स तो एक ही है ना, उसी बॉक्स में मैं जो भी डाटा सेव करूंगा वो हो जाएगा, और उसमें पुराना जो भी डाटा सेव था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसके साथ 1 लगा दिया तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर चूंकि नाम डिफरेंट रखा, अब वो इस वाले बॉक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो इसकी तरह के किसी और बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका डाटा अपने पास रहेगा और इसका डाटा अपने पास। अब उस बॉक्स को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। अभी मैंने अगर यहां पे 4 वेरिएबल बनाए हैं तो ये 4 बॉक्सेस बन गए, और ये 4 बॉक्सेस लहदा रैम में पॉइंट हो रहे हैं, इन सब की लोकेशन लहदा अपनी लोकेशन है, सही है, इनके अपने एड्रेसेस हैं। वो एड्रेस चेक करने के लिए भी मैंने बताया था कैसे करते हैं, आईडी का अगेंस्ट ऐसे ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसको ऐसे डबल कोटेशन बना के वेरिएबल का नाम एज एन स्ट्रिंग देते हैं, तो फिर वो उसका क्या शो कर देता है, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस, कि वो मेमोरी में कहां पे पॉइंट कर रहा है। सही है, इतनी बात समझ आ गई है।